कई घरों में रात को जश्न मनाया गया, कई घरों में मातम का माहौल है। अब यहां से जो चीजें हैं ना दोस्त, ये नॉर्मलाइजेशन राक्षस है या आपके वरदान है, इन सभी की चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सब लोग देखिएगा ढंग से। मैं इस फॉर्मूला को राजस्थान में सबसे पहली बार जो है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप समझिएगा कि ये जो फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बना है। वो आपका आरएसएसबी बोर्ड या XYZ बोर्ड इसको तय नहीं करता है। यहां पर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि 3,83,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, उनके सभी के रैंक दर्शाई गई। ये राजस्थान में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। जनरली आरएसएसबी के सभी रिजल्ट्स के अंदर 2 गुना बच्चों के रोल नंबर्स होते हैं, एक फाइनल कट ऑफ वो जारी करते हैं, और 2 गुना के बाद उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और 1 गुना की एक लिस्ट कुछ दिनों बाद में जारी की जाती है जब सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, और 1 गुना को बोल देते हैं कि भाई आप सब ज्वाइनिंग के लिए पधार जाइए। परंतु यहां पर 93% कट ऑफ नहीं गई है। चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज कर लीजिएगा। अब यहां पर इन सब बच्चों को सिलेक्शन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। बट एक सवाल आ रहा है कि सर मेरे 130 मार्क्स थे, 135 मार्क्स थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर इस नॉर्मलाइजेशन के राक्षस को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। धैर्य से सुनिएगा, थोड़ा मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं है। पशु परिचर के नॉर्मलाइजेशन के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट किए, जो बोर्ड ने खुद ने बताया है अपनी पीडीएफ के अंदर। 2200 से अधिक पन्नों की पीडीएफ के लास्ट पन्नों पे जाएंगे तो इन्होंने बोला है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमने 3 डिलीट किए, सेकंड शिफ्ट में हमने 1 क्वेश्चन डिलीट किया, तीसरी शिफ्ट में हमने 4 सवाल डिलीट किए, चौथी के अंदर 2, पांचवी के अंदर 2, छठवीं के अंदर 1, ये डिलीट किए उन्होंने। यानी कि आपके पास बाकी वाले सभी सवालों के अनुसार उन्होंने नंबर जोड़े। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जो है एक पहले की फैक्टर को निकाले हैं। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने पहले की फैक्टर निकाला है। की फैक्टर का फॉर्मूला उन्होंने इस तरह का चीजें दी है। ये की फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, समझाने का प्रयास करूंगा, सुनिएगा ढंग से। की फैक्टर को अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं, की फैक्टर किस तरह से निकलेगा। तो अपन एक बच्चा राहुल, XYZ कोई भी बच्चा है, कोई भी शिफ्ट का बच्चा राहुल को लेते हैं कि राहुल ने 120 सवाल तो सही किए। सही सवाल कितने किए? 120। और चूंकि उसने 130 अटेम्प्ट किए, मान लेते हैं अपन लोग 130 अटेम्प्ट किए, 10 क्या हो गए भैया? गलत हो गए उससे, और 20 सवाल उसने क्या कर दिए? छोड़ दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करते हैं। यही बात इधर लिखी गई है। अब इसका की फैक्टर निकालते हैं। यदि अपन लोग पुराने तरीके से निकालते, इसका रॉ स्कोर निकालते, तो क्या होता भाई? रॉ स्कोर इसका कैसे निकलता? तो आप सबको पता है कि 101 सवाल 1 नंबर का था, 150 नंबर का पेपर था, 150 सवाल थे, यानी यहां पर 120 नंबर होने चाहिए थे उसके। अब इनमें से इसने 10 सवाल गलत कर दिए, तो बोर्ड ने बोला था कि 1/4 हमने नेगेटिव मार्किंग रखी है। यानी यहां पर आपके पास जो है 120 सही हुए, 10 गलत हुए, तो 10 बट्टा कितने हो गए? 4, 25 से कर दिया, यानी यहां पर 2.5 नंबर कट गए। 117.5 नंबर होने चाहिए थे। बट जो की फैक्टर आया है, देखिए की फैक्टर में इसने क्या बोला है कि हम लोग की फैक्टर निकालते हैं। उन्होंने बोला मैक्सिमम मार्क्स को सबसे ऊपर रखा जाएगा, यानी 150 नंबर को सबसे ऊपर रखा जाएगा, क्यों? मैक्सिमम मार्क्स 150 ही थे। उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ही थे, 150 लिख दिए उन्होंने। उनके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वापस यहां पर लिखो, यहां 150 लिख दिए। उसके बाद बोला कि टोटल वैलिड क्वेश्चन, यानी हमने कितने डिलीट कर दिया भाई साहब? 3 डिलीट कर दिए पहली शिफ्ट में, तो 3 डिलीट करने के बाद कितने रहे? 147। यदि इन सबको गुणा भाग करोगे तो पहली शिफ्ट के लिए, फर्स्ट शिफ्ट के लिए KF आया 1.020408। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस की फैक्टर के बाद उन्होंने एक नया फॉर्मूला बताया कि अभ्यर्थियों के, देखो सुनो, अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का नंबर किस तरह से डेविएट हुआ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया। उन्होंने बोला टोटल मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट हमने किस तरह से निकाला कि यहां पर सम, इस सिग्मा का मतलब क्या है? यहां पर सम के अंदर क्या लिखा? RQ, राइट क्वेश्चन कितने थे उनको उन्होंने की फैक्टर से गुणा किया, यानी की फैक्टर से गुणा किया, चलो कर दिया साहब। उसके बाद माइनस, उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन टोटल, जैसे देख लीजिए राइट क्वेश्चन कितने थे? 120 गुणा वो 1.020, ये लिख दिया यहां पर। उसके बाद उन्होंने बोला रॉन्ग क्वेश्चन, 10 सवाल गलत हुए, उसके बाद की फैक्टर को गुणा करके बट्टा 4 करने थे। उसके बाद टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 150 थे। उन्होंने कितने सवाल छोड़ दिए? 20 सवाल छोड़ दिए थे। नीचे टोटल क्वेश्चन गुणा 3, यानी इस फॉर्मूले के अंदर यहां पर 120 गुणा ये लिखा, क्योंकि 120 सवाल उसने किए थे, 10 सवाल गलत कर दिए, की फैक्टर को गुणा किया, माइनस 150 छोड़े कितने? 20 बट्टा 150 गुणा 3। इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने से फर्स्ट शिफ्ट में जिस बच्चे के 117.5 नंबर थे, उसी बच्चे के नंबर हो गए 113.23128।
यानी आप लोग देखेंगे करीबन करीबन आपके पास जो देखा जाए तो 4.5 नंबर का नुकसान उसको हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने यह तो आपके पास जो है कोई भी शिफ्ट का एक बच्चा है उसके की फैक्टर से हमने मार्क्स उनको बताए हैं। अब उसके बाद बोला कि हमने उसके बाद जो स्केलिंग की है, क्योंकि अलग अलग 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, उन सबको स्केलिंग भी तो करना पड़ेगा, सबको बराबर लाना पड़ेगा। बराबर लाने के लिए जो फॉर्मूला इनका है ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। इस फॉर्मूला के अंदर उन्होंने बोला है कि कोई भी स्टूडेंट जिसका स्केल्ड स्कोर ऑफ द जेथ स्टूडेंट ऑफ ith शिफ्ट, कोई भी एक्स स्टूडेंट है उसका कोई भी एक्स शिफ्ट के अंदर, कोई 6 में से एक शिफ्ट के अंदर से इसका स्कोर लिया, हमने स्केल करके लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा जो स्कोर है, कंबाइंड स्कोर है, उसका मीन लिया। उस मीन को यहां पर रखा उन्होंने, m सबसे पहले रखा। उसके बाद बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड स्कोर, कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ है कंबाइंड स्कोर के अंदर, कितना डेविएशन हुआ है उसको उन्होंने सिग्मा से बोल दिया। उसके बाद बोला रो स्कोर ऑफ द जेथ कैंडिडेट ऑफ द ith शिफ्ट, उन्होंने बोला है या तो स्केल्ड स्कोर लिया है। उसके बाद उन्होंने बोला हमने उसका रो स्कोर भी लिया। इन सभी को मद्देनजर आप लोग जब देखेंगे इस फॉर्मूला को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कितना स्केल्ड स्कोर रखा, कितना इसके बाद इस चीज़ों को करा, पहली शिफ्ट के अंदर स्केल्ड स्कोर कितना था, रो स्कोर कितना था, वो नहीं बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने मीन निकाला है। पहली शिफ्ट का मीन आया 59.82, सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो है 54 नंबर आया, शिफ्ट 3 में 45.96, शिफ्ट 4 के अंदर 61.75, शिफ्ट 5 में 49.52, शिफ्ट 6 में आपके पास ये नंबर, और कंबाइंड जो आया है 52.12183। उसके बाद डेविएशन इन्होंने अलग अलग नंबर से यहाँ पर प्रदर्शित किया। यदि आप लोग यहां से फायदा और नुकसान को समझने का प्रयास करेंगे, कंबाइंड है 52 पॉइंट ये नंबर है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है 6 शिफ्ट को, सबसे ज्यादा फायदा हुआ 6 शिफ्ट को। 6 के बाद आप लोग थर्ड को देखेंगे तो उनको भी फायदा हुआ, मार्क्स बढ़े हैं। उसके बाद 5वीं शिफ्ट के बच्चों के भी मार्क्स बढ़े हैं। इन 3 शिफ्ट को तो हुआ फायदा, और सबसे ज्यादा कमर तोड़ी है तो चौथी शिफ्ट के, जिनके सपनों को मसला गया है वो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को, सेकंड वालों के भी भावनाओं को आहत किया गया है। इन तीनों को फायदा मिला, इन तीनों को नुकसान हुआ है, ये बोर्ड ने तय किया है। अब आप लोगों के पास जो चीजें हैं कि हमारे पास 3,83,000 बच्चे हैं, उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा डीवी के लिए, क्योंकि 6,400 के आसपास सीटें हैं। करीबन 13,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया नहीं जाएगा। पहले फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद बुलवाया जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म, जिसके अंदर सब डॉक्यूमेंट का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आपको देख लेना है। तो वहां पर 13,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब यहां से ये पता नहीं चलता कि कितना स्कोर जो है वो होगा जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहां पर आपको गूगल फॉर्म दे रहे हैं, पोस्ट के अंदर भी दे रहे हैं, ताकि हम सब लोग ये एनालिसिस कर पाएं कि आपके मार्क्स कितने हैं। एक तो आप सभी लोग अपनी कैटेगरी को वहां पर लिखेंगे, आपकी रैंक जो है वो लिखेंगे, और आपके जो मार्क्स आ रहे थे वो आप लिखेंगे, और शिफ्ट कौन सी थी ये भी आप लिखेंगे। ये 4 चीज़ें आप भरेंगे ताकि हम लोग एक जो है एनालिसिस कर पाएं और आपको चीज़ें बता पाएं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिनका सिलेक्शन कहीं दूर रह रहा है वो अपने मन को मायूस करने की आवश्यकता नहीं है। अब भी समय है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, और जिनका सिलेक्शन कहीं दूर लग रहा है, 52,000 से अधिक भर्ती, 53,749 पद है, यहाँ तो 6,000 ही थे। यहां पर अब चूक मत जाना, जहां पर बेस्ट फैकल्टी टीम है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब यदि मेहनत में यदि आपने कमी रख दी तो आप पीछे रह जाएंगे। पशु परिचर के अंदर भी सैकड़ों की तादाद के अंदर हमने सिलेक्शन दिए हैं, चतुर्श्रेणी के अंदर हजारों की तादाद में हम लोग सिलेक्शन देने वाले हैं। बस आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।